नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार स्टडी अवतार में। तो आज हम फिर से रिवीजन करने जा रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस के लिए वोकेबुलरी। तो इसमें देखेंगे यानी कि नीतू सिंह की जो न्यू एडिशन की बुक्स है इसी से हम लोग पढ़ रहे हैं और रिवीजन कर रहे हैं। तो जैसा कि यहाँ हम लोग रिवीजन करेंगे तो काफ़ी बेहतरीन बुक्स है, काफ़ी अच्छा बुक्स है। अगर आप लोग परचेज़ करना चाहते हैं तो परचेज़ कर सकते हैं, नहीं तो हमारे वीडियो के माध्यम से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और इडियम एंड फ्रेजेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को रिवीजन कर सकते हैं। यानी कि सभी को हम कवर कराने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आज हमें ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को रिवीजन करेंगे। तो देखेंगे यानी कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। तो यहाँ दिया गया है रिगोरस। तो रिगोरस का मीनिंग्स क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यानी कठिन होना, सख्त होना, रिजिड होना, कठोर होना। तो यानी कि इसका सिनोनिम देखेंगे रिगोरस का तो आश्चर्य हो जाएगा, फ्लेंटी हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा यानी कठोर होना, रिजिड होना, सेवरे होना, स्ट्रिक्ट होना, डिमांडिंग होना यानी कि कठोर होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा रिगोरस का क्लीमेंट होना, जेंटल होना यानी कि विनम्र होना, मर्सीफुल होना यानी कि दयावान होना, लेलिएंट होना यानी कि लेलिएंट का मीनिंग हो जाएगा लचीला होना, टोलरेंट होना यानी कि सहानुभूति होना, परोपकारी होना। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला रोस। रोस का मीनिंग हो जाता है जगाना यानी रोस करना, जगाना। अब इसका सिनोनिम हो जाएगा एरूज करना, जगाना, अवेक करना, जगाना, अवेकन करना, जागरूक करना, वेक करना। अब इसका एंटोनिम देखेंगे तो लल होना, काम होना यानी शांत होना, डेडन होना, पॉजिटिव होना, कमी होना, एपीज होना यानी शांत रहना, चुप रहना। अब नेक्स्ट वर्ड है रूट। रूट का मीनिंग हो जाएगा यानी कि हार या हराना यानी कि रूट होना, डिफीट हो जाना। और इसका साइनो देखेंगे तो डिफीट हो जाएगा, ओवरथ्रो हो जाएगा, कॉन्क्यूर होना यानी कि विजय पाना, हरा देना, वैंग्विश करना, सब्जुगेट करना, क्रॉस करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा रूट का तो सुकम्ड हो जाएगा और विथड्रॉ हो जाएगा और रिट्रीट होना यानी पीछे होना, हार जाना। नेक्स्ट वर्ड दिया है अगला रस्टिक। तो रस्टिक का मीनिंग हो जाएगा देहाती होना, रस्टिक होना। तो इसका साइनो हो जाएगा यहाँ पे पास्टोरल होना और बुकोलिक होना, रूरल होना यानी देहाती होना और अनसिविलाइज्ड होना और बुरिश होना यानी गंवार होना। अब इसका एंटोनिम देखेंगे तो हो जाएगा अपोजिट वर्ड में कल्चर्ड होना यानी कि सभ्य होना, रिफाइंड होना, विनम्र होना, कॉस्मोपोलिटन होना, शहरी होना, अर्बन होना, शहरी होना, अर्बेन होना यानी कि सभी का मीनिंग हो जाएगा यानी कि शहरी होना। अब नेक्स्ट वर्ड है अगला रथलेस। रथलेस का मीनिंग हो जाएगा क्रूर होना, निर्दयी होना, रथलेस होना, उदंडी होना। तो इसका साइनो देखेंगे रिमोर्सलेस हो जाएगा, इनह्यूमन होना यानी अमानवीय होना, सैवेज होना यानी जंगली होना, अनरिलेक्टिव होना, बारबेरिक होना, क्रूर होना, पिटीलेस होना यानी दयावान नहीं होना, मर्सीलेस होना और क्रूअल होना यानी निर्दयी होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा कॉम्पैसियोनेट होना यानी कि विनम्र होना, मर्सीफुल होना, बेनिवोलेंट होना, उदार होना। और यहाँ पे हो जाएगा ह्यूमैनिटेरियन होना यानी मानवता दिखाना, ह्यूमन होना यानी परोपकारी होना, दयावान होना। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला तो अगला वर्ड हो जाएगा सैलिएंट। सैलिएंट का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे सैलिएंट होना यानी मुख्य होना, महत्वपूर्ण होना, सैलिएंट होना। अब देखेंगे इसका सिनोनिम तो इम्पोर्टेंट होना, काफ़ी खास होना, मेन होना, मेजर होना, प्रिंसिपल नोटेबल होना यानी कि सूचित किया जाने होना, नोटेबल होना यानी कुलीन होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा अनइम्पोर्टेंट होना यानी मुख्य नहीं होना, इनसिग्निफिकेंट होना यानी महत्वहीन होना, इम्प्रोग्रेसिव होना और इनकॉम्पियस होना, अननोटिसेबल होना यानी सूचित किया जाने वाला नहीं होना। नेक्स्ट वर्ड है सैल्यूटरी। सैल्यूटरी का मीनिंग हो जाएगा लाभदायक होना, सैल्यूटरी होना यानी कि प्रॉफिटेबल होना। तो इसका साइनो देखेंगे ओलसम होना और सैलुब्रियस होना, हेल्पफुल होना, हेल्पफुल होना, बेनिफिशियल होना, लाभदायक होना, प्रॉफिटेबल होना, एडवांटेजियस होना यानी लाभ में होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा हार्मफुल होना, हानिकारक होना, यानी डिलीटेरियस होना यानी डिलीट किया जाना, परनीशियस होना, हानिकारक होना, रूनियस होना यानी बर्बादी होना। अगला वर्ड है सैंक्टिफाई। सैंक्टिफाई का मीनिंग हो जाएगा शुद्ध करना, प्योर करना, सैंक्टिफाई करना। अब इसका साइनो हो जाएगा क्लीन यानी कि क्लींस होना, पर्ज होना, प्यूरिफाई करना यानी शुद्ध करना, प्योर करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा कंडेम्न करना, निंदा करना, डिग्रेड करना, निंदा करना, पोल्यूट करना यानी कि दूषित करना और डिस्क्रिट करना, डिसऑनर करना, अपमानित करना। और यहाँ पे हो जाएगा कंटेमिनेट करना यानी कि घृणित करना। अगला वर्ड है सैंग्विन। तो सैंग्विन का मीनिंग हो जाएगा आशावादी होना, सैंग्विन करना। तो इसका साइनो हो जाएगा होपफुल होना, उम्मीद रखना, ऑप्टिमिस्टिक होना, आशावादी होना, बॉयेंट होना, कॉन्फिडेंट होना, पॉजिटिव होना यानी सकारात्मक सोच रखना।
अब इसका एंटोनिम हो जाएगा डिस्पोंडेंट करना, निराश होना, और डेफिएस्ट हो जाएगा पेसिमिस्ट होना, निराशावादी होना, डिप्रेस्ड होना यानी हतोत्साहित होना, और लुगब्रियस होना, और डिस्परेटिंग होना, निराश होना, ब्लिक होना, यानी कि इन सभी का मीनिंग्स हो जाएगा यानी कि निराश होना। तो सैंग्विन का एंटोमिन हो जाएगा। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला दिया हुआ सैनिटाइज। सैनिटाइज का मीनिंग होता है स्वच्छ बनाना, सैनिटाइज करना यानी कीटाणु रहित करना, कीटाणु को हटाना, सैनिटाइज करना। अब यहाँ पे इसका साइन हो जाएगा तो डी यानी कि डिकॉन्टिमिनेट करना, और डिसइंफेक्ट करना, क्लीन करना, साफ करना, स्टेरलाइज करना, क्लींज करना यानी शुद्ध करना। अब देखेंगे इसका एंटोनिम हो जाएगा अडल्टरेट करना, स्वाइल करना यानी खराब करना, बिस्मर्ज करना, पोल्यूट करना, दूषित करना, डिफाइल्ड करना, दूषित करना यानी कि गंदा करना। अगला वर्ड है सरकास्टिक। तो सरकास्टिक का मीनिंग्स हो जाएगा यहाँ पे व्यंग्यपूर्ण होना, व्यंग्यात्मक होना, सरकास्टिक होना। तो इसका साइन हो जाएगा डेरिजिव होना, इनकोनियल होना, और इरोनियल होना, और सार्डोनिक होना, इन्वेक्टिव होना, और स्कॉर्नफुल होना, आयरोनिक होना यानी प्रतीकात्मक होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा कॉटियस होना यानी कि सभ्य होना, और कॉम्प्लेसेंट होना यानी संतुष्ट होना, प्रशंसनीय होना, ग्रेसियस होना यानी सभ्य होना, विनम्र होना, व्यवहारिक होना। नेक्स्ट वर्ड है सौसी, यानी सौसी का मीनिंग्स हो जाएगा सजीव होना, लाइवली होना, अनुचित रूप से साहसी होना। अब इसका साइन देखेंगे यहाँ पे तो इम्पुडेंट होना यानी समझदारी होना, इंसोलेंट होना, ब्रेजन होना, इम्पर्टिनेंट होना, चीकी होना, डेफिएंट होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा मोडेस्ट होना यानी कि विनम्र होना, हम्बल होना, मानवीय होना, मीक होना, रिस्पेक्टफुल होना यानी कि आदरणीय होना, सम्माननीय होना। अब नेक्स्ट वर्ड दिया है अगला यानी कि सॉन्टर। सॉन्टर का मीनिंग हो जाएगा यानी कि इत्मीनान से टहलना, सॉन्टर करना। अब इसका साइन हो जाएगा एम्बल होना, और पेराम्बुलेट हो जाएगा, पॉटर हो जाएगा, रेम्बले हो जाएगा, स्ट्रॉल करना, वांडर करना यानी घूमना, टहलना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा हरी हो जाएगा यानी तेज़ी करना, हेस्टेन करना यानी जल्दीबाजी करना, डैश करना यानी कि फास्टली करना, तेज़ी करना। अगला वर्ड से सैवेज। सैवेज का मीनिंग्स हो जाएगा जंगली होना, बर्बर होना यानी कि क्रूर होना, निर्दयी होना, सैवेज होना। तो इसका साइन हो जाएगा बारबेरिक होना, और प्रीडेटोरी होना, फेरल होना, फेरोसियस होना, आक्रामक होना, फियर्स होना, काफ़ी निर्दयी होना। अब इसका एंटोनिम में यहाँ पे हो जाएगा पीसफुल यानी पीसफुल होना, शांतिवादी होना, अच्छा होना, सिविलाइज्ड होना, विनम्र होना, पीसफुल होना, जेंटल होना, पोलिश्ड होना, काम होना यानी कि चुप रहना, शांत रहना, विनम्र होना। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला स्कैंडल। स्कैंडल का मीनिंग्स हो जाएगा कांड करना, स्कैंडल करना। अब इसका साइन हो जाएगा डिसग्रेस करना, असभ्य होना, डिसरेप्यूट होना, मिसकॉन्डक्ट करना, ट्रांसग्रेशन करना, इम्प्रोटी करना यानी कि कांड करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा प्रेज करना यानी प्रशंसा करना, एडमिरेशन करना, सम्माननीय होना, फ्लैटरी होना, एडुलेशन करना यानी सम्मान देना, प्रशंसा करना, रिस्पेक्ट करना। अगला वर्ड है स्कैंटी। स्कैंटी का मीनिंग्स हो जाएगा अल्प मात्रा में होना यानी कि कम ही होना, स्पार्स होना, विरल होना। अब इसका साइनो देखेंगे तो स्कार्स होना, इनसफिशियंट होना, अपर्याप्त मात्रा में होना, स्पार्स होना यानी कि विरल होना, काफ़ी कम होना, पाल्ट्री होना, मियाग्री होना यानी काफ़ी सूक्ष्म होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा लेविश होना, खर्चीला होना, लग्जरियंट होना यानी प्रचुर मात्रा में होना, मल्टीगेट होना यानी कि मल्टीपल होना, ज़्यादा मात्रा में होना, एबंडेंट होना यानी फालतू होना, प्लेंटीफुल होना यानी कि प्रचुर मात्रा में होना, ज़्यादा मात्रा में होना। अगला वर्ड है स्कॉर्न। तो स्कॉर्न का मीनिंग हो जाता है घृणा करना, तिरस्कार करना यानी अपमानित करना यानी कि हमलिएट करना। अब इसका साइनो देखेंगे तो साइनो में हो जाएगा कंटेम्प्ट करना, घृणा करना, डिस्पाइज करना यानी कि हेट करना, डिसडेन करना, स्कॉर्न करना यानी सभी का मीनिंग हो जाएगा घृणा करना, तिरस्कार करना। अब इसका एंटोनिम में हो जाएगा एडमिरेशन करना यानी प्रशंसा करना, स्टीम करना, आदर करना, रिगार्ड करना, रिस्पेक्ट करना, रेवरेंस करना यानी कि आदर करना। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला दिया हुआ है सेक्लूड। सेक्लूड का मीनिंग्स हो जाएगा अलग करना, सेक्लूड होना यानी कि अलग रहना। तो इसका साइनो देखेंगे तो इंसुलेट करना, आइसोलेट करना यानी कि अलग अलग करना, सेपरेट करना, कन्फाइन करना, ब्लॉक करना, सेग्रीगेट करना यानी कि अलग करना, टुकड़े टुकड़े करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा डिसरिगार्ड करना, ज्वाइन करना यानी कि जोड़ना, इंटीग्रेट करना यानी कि इंसर्ट करना, मिक्स करना, मिला देना, और सोशलाइज करना यानी कि समाज रूप में रहना, और बी फ्रेंड होना यानी मित्रवत होना, साथ साथ रहना, एक साथ रहना। नेक्स्ट वर्ड है अगला सेक्लूजन। तो सेक्लूजन का मीनिंग हो जाएगा
एकांतता होना, यानी कि इन सभी का एक ही मीनिंग्स हो जाएगा। एकांतता होना यानी सोलिट्यूड होना, अकेला होना, एलोनलेस हो जाएगा यानी अकेलापन होना, एलूफनेस होना, और डिसोल्यूशन होना, इसका मीनिंग्स हो जाएगा यानी कि एकांतता रहना, अकेला रहना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा ओपन रहना यानी खुला रहना, पब्लिक रहना यानी कि पब्लिक में रहना, लोगों में रहना, भीड़ भाड़ में रहना। नेक्स्ट वर्ड है सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेशन का मीनिंग्स होता है अलगाव होना, सेपरेट होना, सेग्रीगेशन होना। तो इसका साइन हो जाएगा आइसोलेशन होना, पार्टीशन होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा सेग्रीगेशन का कनेक्शन में रहना यानी कनेक्शन करना, जोड़ना, कंबाइन करना। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला सेरेनिटी। सेरेनिटी का मीनिंग्स हो जाएगा शांति होना, सेरेनिटी होना। तो इसका यहाँ पे साइनो देखेंगे तो काम होना यानी कि चुप रहना, और प्लेसिडिटी हो जाएगा क्विट होना यानी शांति रहना, रिपोज होना, स्टिल होना, ट्रैंक्विलिटी होना यानी कि शांति होना, पीस होना यानी कि शांत रहना, चुप रहना, साइलेंट रहना। अब इसका एंटोनिम में हो जाएगा बस्टल होना, कमोशन करना यानी शोरगुल करना यानी हबबब करना, टर्मोइल करना, उथल पुथल करना, अप्रोवर होना, हंगामा करना, एजिटेशन करना यानी कि भड़कना। अगला वर्ड है सेवर। सेवर का मीनिंग्स हो जाएगा काट काट कर अलग करना, काट छाट करना, सेवर करना। तो इसका साइन हो जाएगा डिसेवर करना, डिसोसिएट करना, कट ऑफ करना यानी कि टुकड़े टुकड़े करना, डिसयूनिट करना यानी कि अलग करना, सेपरेट करना यानी कि बांटना यानी कि विभाजित करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा ज्वाइन करना यानी कि जोड़ना, लिंक करना यानी जोड़ना, यूनिफाई करना, संग करना, यूनाइट करना यानी कि एक करना। नेक्स्ट वर्ड दिया है अगला। तो अगला वर्ड्स में है सैबी। सैबी का मीनिंग्स हो जाएगा यहाँ पे जर्जर होना, सैबी होना। तो इसका साइन हो जाएगा मिजरेबल हो जाएगा, इम्पोवरिस्ड हो जाएगा, डिटेरियोरेट करना यानी कि बदतर करना, ख़राब करना, इम्पेयर्ड करना, रेस्ट करना, और डिलापिटेटेड करना, डिस्पिकेबल करना यानी ख़राब करना, जर्जर करना, बर्बाद करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा प्रोस्परस होना, समृद्ध होना, स्पीक होना, स्पीक एंड एक्सपान होना यानी कि इडियम एंड फ्रेज है। स्पीक एंड एक्सपान का मीनिंग्स होता है साफ सुथरा होना, और हो जाएगा थ्रिबलिंग होना, रीस्टोरिंग होना, फ्लॉसरिंग होना यानी काफ़ी अच्छा होना, बढ़िया होना, साफ सुथरा होना। अगला वर्ड्स देखेंगे। अगला वर्ड्स में सैलो। सैलो का मीनिंग्स हो जाएगा यहाँ पे उथला होना, सैलो होना। तो इसका साइन हो जाएगा ट्राइवियल होना, स्लाइट होना, सुपरफिशियल होना, छिछला होना, इनसब्सटेंशियल हो जाएगा। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा प्रोफाउंड होना, काफ़ी ज़्यादा होना, वाइज होना, बुद्धिमान होना, सब्सटेंशियल होना, डीप होना यानी कि गहरा होना। अगला वर्ड्स है सिर। सिर का मीनिंग्स हो जाएगा एकदम होना, शीर्ष होना। तो इसका साइन हो जाएगा टोटल होना यानी कंप्लीट होना, पूर्ण होना, अटर होना, एब्सोल्यूट होना यानी कि ठीक ठीक रूप से होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा ग्रेजुअल होना यानी कि लगातार होना, पार्शियली होना। नेक्स्ट वर्ड है अगला सिमरिंग। सिमरिंग का मीनिंग्स हो जाएगा यहाँ पे जगमगाना यानी कि जगमग करना, सिमरिंग करना, चमकना। तो इसका साइन हो जाएगा ग्लिस्टेन हो जाएगा, ग्लिटर होना यानी चमकना, फ्लैश करना यानी कि उजाला होना, ग्लो करना, शाइन करना, स्पार्केबल करना यानी कि टिमक यानी कि टिमटिमाना, सेंटिलेट करना यानी कि चमचमाना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑब्स्क्योर हो जाएगा यानी कि अस्पष्ट होना, डार्कन होना यानी कि धीमा होना, अंधेरा होना। अब अगला वर्ड है श्रीव्ड। श्रीव्ड का मीनिंग्स हो जाएगा चालाक होना, धूर्त होना, क्लेवर होना। तो इसका साइन हो जाएगा श्रीव्ड का क्राफ्टी होना, आर्टफुल होना यानी चालाकी होना, कनिंग होना, चालाक होना, क्लेवर होना, एस्टीट्यूड होना यानी काफ़ी चालाक होना, बुद्धिमान होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा थॉटलेस होना यानी कि विचाराधीन होना, सिंपल होना, साधारण होना, इम्बेसाइल होना, इंजेन्युअस होना, आर्टलेस होना यानी कि चालाक नहीं होना, मूर्ख होना। अब अगला वर्ड से श्रिंक। श्रिंक का मीनिंग्स हो जाएगा सिकुड़ना, छोटा करना, स्मॉल करना, सिकुड़ जाना। तो इसका साइन हो जाएगा यहाँ पे कंप्रेस करना यानी कि दबना, कंडेंस करना, घना होना, कंस्ट्रिक्ट होना, कंस्ट्रैक्ट होना, एबेट होना यानी कि अकेला होना, छोटा होना, सूक्ष्म होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा बैलून करना यानी कि फैलना, एक्सपेंड करना यानी बड़ा करना, फैल जाना, इनलार्ज करना, बूस्ट करना, स्वेल करना, इंक्रीज करना यानी कि बढ़ाना। अब अगला वर्ड है सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट का मीनिंग्स हो जाएगा महत्वपूर्ण होना, सिग्निफिकेंट होना। तो इसका साइन देखेंगे यहाँ पे नोटेबल हो जाएगा, नोटवर्दी होना, रिमार्केबल होना यानी कि महत्वपूर्ण होना, अच्छा होना, नेसेसरी होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा इनसिग्निफिकेंट होना यानी कि अमहत्वपूर्ण होना, ट्राइवियल होना, महत्वहीन होना, माइनर होना यानी कि छोटा होना, कोई विकल्प नहीं होना। अगला वर्ड है सिनिस्टर। सिनिस्टर का मीनिंग्स हो जाएगा यहाँ पे भयावह होना, अशुभ होना। तो इसका साइनो देखेंगे वयफुल हो जाएगा यानी दुखी होना, डिजास्टरस होना, आपदा में होना, इविल होना, बुराई होना, रूनियस होना, बर्बाद होना, ओमनियस होना, बेलफुल होना यानी कि हानिकारक होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑस्पियस होना यानी कि शुभ होना, फॉर्चुनेट होना, भाग्यशाली होना,
प्रॉपिटियस होना, हार्मलेस होना यानी कि हानिकारक नहीं होना यानी कि शुभ होना। नेक्स्ट वर्ड है सिलेंडर। सिलेंडर का मीनिंग्स हो जाएगा यहाँ पे यानी बदनामी करना, सिलेंडर होना। तो इसका साइन हो देखेंगे, डिफेमिनेशन करना, लिबेल करना यानी कि डिस्पेरेगमेंट करना, और एस्पिरेशन होना यानी बदनामी होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा प्रेज करना, प्रशंसा करना, फ्लैटरी करना, और कमेंडेशन करना, कॉम्प्लीमेंट करना यानी कि सम्मान देना, सम्मानित करना। अगला वर्ड से स्लैश। तो स्लैश का मीनिंग्स हो जाएगा तेज़ी से मार काट करना, स्लैश करना। तो इसका साइन हो जाएगा हैक करना, सेवर करना, स्लाइस करना, स्लिट करना यानी कि और हो जाएगा लेक्रेट करना यानी काटना, बांटना, विभाजित करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा कंबाइन करना यानी कि जोड़ना, ऐड करना, सहायता करना, हेल करना, और सीव करना इसका एंटोनिम हो जाएगा। अब नेक्स्ट वर्ड है स्मॉग। तो स्मॉग का मीनिंग्स हो जाएगा संतुष्ट होना। तो इसका साइन हो जाएगा सेल्फ सेटिस्फाइड होना, यानी कि सैटिस्फाइड होना, संतुष्ट होना, कंप्लेसेंट होना यानी कि आत्मसंतुष्ट होना। तो इसका एंटोनिम देखेंगे हम्बल होना, विनम्र होना, मोडेस्ट होना यानी कि नम्र होना। फिर अगला वर्ड से स्नीयर। तो स्नीयर का मीनिंग्स हो जाएगा उपहास करना, स्नीयर करना। तो इसका साइन हो जाएगा मॉक करना, स्कॉर्न करना यानी घृणा करना, डिस्पाइस करना, स्पॉर्न करना, जियर करना, रेडिक्यूल करना यानी कि मजाक उड़ाना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा फ्लैटर करना यानी प्रशंसा करना, प्रेज करना, सम्मान देना, इनकरेज करना, लॉर्ड करना यानी कि सम्मान देना, आदर करना। अब नेक्स्ट वर्ड है स्नोबिश। तो स्नोबिक का मीनिंग्स हो जाएगा दम्भी होना, अभिमानी होना यानी कि र्यूड होना, कठोर होना। तो इसका साइन हो जाएगा एरोगेंट होना यानी कि उदंडी होना, सुपरसिलियस होना, और टॉपलिटरी होना, हॉटी होना यानी कि अभिमानी होना। स्नॉटी हो जाएगा यानी कि स्नॉटी होना, अभिमानी होना, दम्भी होना, स्टबर्न होना यानी कि जिद्दी होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा हम्बल होना यानी कि विनम्र होना, फ्रेंडली होना, दोस्ताना होना, मोडेस्ट होना, विनम्र होना। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला सोबर। सोबर का मीनिंग्स हो जाएगा संयमी होना, गंभीर होना, सोबर होना। तो इसका साइन देखेंगे काम होना यानी शांत होना, रिस्ट्रेंड होना, लो की होना, सीरियस होना, और लेवल हेडेड होना यानी कि संयम बरतना, गंभीर होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा एजिटेटेड होना, भड़कीला होना, एक्साइटेबल होना यानी कि काफ़ी उत्तेजित होना, एक्साइटेड होना, इरेशनल होना यानी कि तार्किक होना, अतार्किक होना। अब नेक्स्ट वर्ड है सोलिसिट। तो सोलिसिट का मीनिंग्स हो जाएगा विनती करना, याचना करना, अनुरोध करना। तो इसका साइन हो जाएगा यहाँ पे इंट्रीट करना, इम्प्लोर करना, अनुरोध करना। अप्रोच करना, सीक करना, रिक्वेस्ट करना यानी विनती करना, आस्क फॉर करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा सोलिसिट का प्रोटेस्ट करना, आंदोलन करना, अपोज करना, प्रतिद्वंदी करना, विरोध करना, कमांड करना, प्रोहिबिटेड करना, डिसअप्रूव करना, असहमति करना। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला सूथिंग। तो सूथिंग का मीनिंग्स हो जाएगा सुखदायक होना, शांति होना। तो इसका देखेंगे सिनोनिम तो काम होना यानी चुप रहना, शांत होना, कंफर्टिंग होना, आरामदायक होना, क्विट होना, रिलैक्सिंग होना यानी कि राहत होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा एजिटेटिंग होना यानी भड़कीला होना, वरिंग होना, चिंतित होना, इरिटेटिंग होना, एनवाइन होना यानी कि नाराज होना। अब अगला वर्ड देखेंगे नेक्स्ट है सोफिस्केटेड। तो सोफिस्केटेड का मीनिंग्स हो जाएगा भव्य होना, शानदार होना, काफ़ी अच्छा होना। तो इसका साइन हो जाएगा एलिजेंट होना, काफ़ी भव्य होना, एडवांस्ड होना, क्लेसी होना, मैग्निफिसेंट होना, काफ़ी बढ़िया होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा ग्वाइलेस होना यानी कि मूर्ख होना, क्रूड होना, बोरिस होना, गंवार होना, रस्टिक होना यानी कि खराब होना। अब नेक्स्ट वर्ड है अगला सोपोरिफिक। सोपोरिफिक का मीनिंग्स हो जाएगा निंद्राजनक होना, नींद में लाने वाला हो, सोपोरिफिक होना। तो इसका साइन हो देखेंगे ड्राउसी होना यानी निंद्रात्मक होना, हाइप्नोटिक होना, स्लीपी होना, नींद में होना, सोमलेंट होना, काम यानी कि काल्मनेटिव होना, ट्रांकिल होना यानी शांत होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा टिमुल्टेंट होना, इन्विगोरेटिंग होना यानी कि इन्विगोरेटिंग होना। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा स्पोरिफिक का। अब नेक्स्ट वर्ड है स्पार्स। तो यहाँ स्पार्स का मीनिंग हो जाएगा घना नहीं होना, स्पार्स होना यानी कि विरल होना। तो इसका साइन देखेंगे स्पार्स का तो स्केयर होना, स्कैंटी होना, काफ़ी कमी होना, स्किनिमी होना, और इनएडिक्वेट होना, अपर्याप्त होना। अब इसका देखेंगे एंटोनिम। एंटोनिम हो जाएगा एबंडेंट होना, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होना, फालतू होना, एम्पल होना, प्रचुर मात्रा में होना, लग्जरियंट होना, और बाउंटीफुल होना, काफ़ी ज़्यादा होना, कॉपियस होना, प्लेंटियस होना। अब नेक्स्ट वर्ड है अगला स्पिरिटेड। स्पिरिटेड का मीनिंग्स हो जाएगा उत्साह युक्त होना, ऊर्जावान होना,
यानी फुर्तीला होना, तो इसका साइन हो जाएगा लाइवली होना, वाइब्रेंट होना, ऊर्जावान होना, एनर्जेटिक होना यानी कि ऊर्जा से पूर्ण होना, डायनेमिक होना, ऊर्जावान होना, पैशनेट होना, जागरूक होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा हाफ हार्टेड होना, इंडिफरेंट होना, उदासीन होना, स्पिरिटलेस होना यानी कि ऊर्जावानहीन होना, और एपैथेटिक होना, और नॉनचलांट होना यानी काफ़ी दुखी होना, उत्साह भरा नहीं होना। अब नेक्स्ट वर्ड है स्प्लेंडिड। तो स्प्लेंडिड का काफ़ी बढ़िया वर्ड है। स्प्लेंडिड का मीनिंग्स हो जाएगा भव्य होना, शानदार होना यानी कि स्प्लेंडिड होना, रोचक होना, इंटरेस्टिंग होना। तो इसका साइन हो जाएगा ग्लोरियस होना, और ग्रैंड होना, काफ़ी बढ़िया होना, मैग्निफिसेंट होना, ग्रांडियोज होना, टावरिंग होना, काफ़ी बढ़िया होना, भव्य होना, अद्भुत होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा हम्बल होना, विनम्र होना, और अनहेरोइक हो जाएगा अन इम्पोजिंग होना, अन इम्प्रेसिव होना, जिसे इम्प्रेस नहीं किया जा सके। अब इसका देखेंगे नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, अगला है स्पॉइल। स्पॉइल का मीनिंग्स हो जाएगा बिगाड़ देना, खराब करना, बर्बाद करना। तो इसका साइन हो देखेंगे स्पॉइल का डिस्ट्रॉय करना, विनाश करना, डिवास्टेट करना, इम्पेयर करना, टार्निश करना, डिसफिगर करना, खराब कर देना, डैमेज करना, डिफेस करना यानी खराब करना, बर्बाद करना। अब इसका एंटोनिम देखेंगे तो कंस्ट्रक्ट करना यानी बनाना, इम्बेलिश करना, इम्प्रूव करना, सुधारना, एडोर्न करना यानी सजाना, ब्यूटीफाई करना यानी कि सुंदर बनाना। अब अगला वर्ड है स्पॉन्टेनियस। काफ़ी बढ़िया वर्ड है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्पॉन्टेनियस का मीनिंग्स हो जाएगा स्वाभाविक होना यानी कि काफ़ी बढ़िया होना, सिविलाइज्ड होना, सभ्य होना। तो इसका साइन हो देखेंगे अनफोर्स्ड होना, यानी कि इंस्टिंक्टिव होना, सडन होना यानी कि अनइंटेंशनल होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा इंटेंड होना, डिवाइस्ड होना, और प्रीमेडिटेटेड होना, और इंटेंशनल होना, प्रोमोट होना। इसका एंटोनिम हो जाएगा स्पॉन्टेनियस का। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला। तो अगला वर्ड है स्पोराडिक। तो स्पोराडिक का मीनिंग्स होगा छिट-पुट होना, रुक रुक कर होने वाला, स्पोराडिक होना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम स्पोराडिक का, तो इंटरमिटेंट हो जाएगा, स्कैटर्ड होना यानी छितराव होना, इनफ्रीक्वेंट होना, इरेगुलर होना यानी कि लगातार नहीं होना, नियमित नहीं होना, बाय फिट्स एंड स्टार्स होना यानी कभी कभार होना, ओकेजनली होना, अवसर अवसर पे होना। अब इसका एंटोनिम देखेंगे तो इंसेसेंट होना, फ्रीक्वेंट होना, कांस्टेंट होना यानी कि नियत होना, रेगुलर होना यानी कि लगातार होना, कंटिन्यूअस होना। अब नेक्स्ट वर्ड है अगला स्परियस। स्परियस का मीनिंग्स हो जाएगा नकली होना, भ्रामक होना, स्परियस होना। तो इसका देखेंगे सिनोनिम तो काउंटरफिट होना, नकली होना, एडल्टरेट होना, फालतू हो, फेक होना, नकली होना, फ्रॉडुलेंट होना यानी धोखेबाजी होना, बोगस होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा जेन्युइन होना, असली होना, रियल होना, वास्तविक होना। अब यहाँ पे हो जाएगा और बोनाफाइड होना, सत्यापन में होना, ओरिजिनल होना, सिंसियर होना, एक्चुअल होना यानी कि वास्तविक होना। अब अगला वर्ड है स्क्विलिड। स्क्विलिड का मीनिंग्स हो जाएगा मलिन होना, स्क्विलिड होना। तो देखेंगे इसका साइन हो तो डर्टी होना यानी गंदा होना, सॉइल्ड होना, खराब होना, फिल्दी होना, गंदा होना, ओडियस होना, फॉल होना, मॉकी होना, ग्रीमी होना। अब इसका एंटोनिम देखेंगे तो अट्रैक्टिव होना यानी कि सम्मोहक होना, टाइडी होना यानी साफ़ सुथरा होना, नीट होना यानी कि साफ़ होना, क्लीन होना, स्पीक एंड स्पान होना यानी काफ़ी साफ़ सुथरा होना, पॉलिश्ड होना, स्प्रिस होना यानी कि इसका एंटोनिम हो जाएगा स्क्विलिश का। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला स्क्वांडर। स्क्वांडर का मीनिंग्स हो जाएगा यहाँ पे व्यर्थ करना, गंवाना, स्क्वेंडर करना यानी कि बर्बाद करना। तो इसका साइन हो जाएगा यहाँ पे वेस्ट करना, मिसयूज करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा सेव करना यानी सुरक्षित रखना, कंजर्व करना, होल्ड करना, कलेक्ट करना यानी कि इकट्ठा करना। अब अगला वर्ड से स्टेबल। स्टेबल का मीनिंग्स हो जाएगा स्थिर रहना यानी कि स्टेबल रहना, नियत रहना, कांस्टेंट रहना। अब इसका साइन हो जाएगा लास्टिंग होना, स्टीड फास्ट होना, कांस्टेंट होना, स्टीडी होना यानी कि धीमा होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा इरेटिक होना यानी जड़ से मिटाना, और वेवरिंग होना, फ्लक्चुएटिंग करना यानी कि लहरना, लचीला होना, अनस्टीडी होना, रेस्टलेस होना, क्विवरी होना यानी कि इन सभी का मीनिंग्स हो जाएगा यानी कि अस्थिर होना यानी कि अनस्टेबल होना। अगला वर्ड है स्टेन। तो स्टेन का मीनिंग्स होता है धब्बा होना, स्टेन होना। ये वर्ड्स पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो इसका साइन हो जाएगा ब्लेमिश होना, टार्निश होना, डिसग्रेस होना, स्टिग्मा होना यानी स्पॉट होना, धब्बा होना, कलंक होना। तो देखेंगे इसका एंटोनिम अनटेंड होना, स्पीक एंड स्पान होना यानी काफ़ी साफ़ सुथरा होना, नोबल होना यानी कुलीन होना, अच्छा होना, विनम्र होना।
अगला वर्ड है स्टॉन्च। स्टॉन्च का मीनिंग्स हो जाएगा यहाँ पे निष्ठावान होना, स्टॉन्च होना। तो देखेंगे इसका साइन हो डिवोटेड होना यानी भक्त होना, डिवोट होना, डेडिकेटेड होना यानी कि समर्पण करना, डेडिकेट करना, स्टेलवार्ड होना, लॉयल होना यानी विश्वासी होना, फेथफुल होना, वफादार होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा यहाँ पे डिसलॉयल होना, अविश्वासी होना, फिकल होना, परिवर्तनशील होना, अनट्रू होना यानी फॉल्स होना, गलत होना। अब अगला वर्ड है स्टीड फास्ट। तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा दृढ़ होना, अडिग होना, स्टीड फास्ट होना। तो इसका साइन हो जाएगा कांस्टेंट होना यानी कि नियत होना, डिवोटेड होना, डिवोट होना, स्टीडी होना यानी कि लगातार होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा डिसलॉयल होना यानी कि अविश्वासी होना, पर फास्टिडियस हो जाएगा इसका एंटोनिम हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा रिक्रेंट होना, अनट्रू होना। अब नेक्स्ट वर्ड है स्टेराइल। काफ़ी बढ़िया वर्ड है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। स्टेराइल का मीनिंग्स हो जाएगा बंजर होना, स्टेराइल होना। तो देखेंगे इसका साइनो में हो जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट होना, बैरन होना यानी कि बंजर होना। और हो जाएगा यहाँ पे इम्पोर्टेंट होना और इंटरफेराइल होना। यहाँ पे इसका इम्पोर्टेंट होना और इनफर्टाइल होना, और यानी कि जहाँ उपजाऊ ना हो और उपजाऊ होना, और अनफ्रूटफुल होना यानी काफ़ी बेकार होना, बंजर होना। अब देखेंगे इसका एंटोनिम। तो फर्टाइल होना यानी उपजाऊ होना, फ्रूटफुल होना, जहाँ उपजाऊ हो, फ्रूटफुल हो, फर्टाइल हो। अब नेक्स्ट वर्ड है स्टर्न। तो स्टर्न का मीनिंग्स हो जाएगा यहाँ पे सख्त होना, रिजिड होना, कठोर होना, स्टर्न होना। तो इसका साइन हो जाएगा हार्श होना, सेवरे होना, ऑस्ट्रे होना, रिगोरस होना, काफ़ी सख्त होना, कड़ा होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा लेनियंट होना यानी लचीना होना, कॉन्सिडरेट होना, बेनेवोलेंट होना, उदार होना, परोपकारी होना, काइंड होना यानी कि दयालु होना। अब अगला वर्ड है स्टिमुलेट। स्टिमुलेट का मीनिंग्स हो जाएगा उत्तेजित होना, एक्साइटमेंट होना, स्टिमुलेट होना। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाएगा इन्विगोरेट होना यानी कि ऊर्जावान होना, और रेविटलाइज होना, ब्रेस होना यानी कि इनर्जाइज होना, ऊर्जावान होना, इनलिविन होना यानी जीवित रहना, फिलअप करना, और विटलाइज करना यानी उत्तेजित करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा डैम्पेन होना यानी कि नीरस होना, डेडेड होना, डल होना यानी कि उदास होना, किल होना यानी कि उदास होना। अब अगला वर्ड है स्टिंगी। तो स्टिंगी का मीनिंग्स हो जाएगा कंजूस होना, स्टिंगी होना। तो इसका साइन हो देखेंगे यहाँ पे पार्सिमोनियस होना यानी काफ़ी कंजूस होना, अनजेनरस होना, स्पेरिंग फ्रूगल होना, काफ़ी कंजूस होना, और टाइट फिस्टेड होना, स्किन फ्लिंट होना, थ्रिफ्टी होना, काफ़ी कंजूस होना यानी कम खर्चीला होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्स्ट्रावेगेंट होना, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खर्च करना, प्रोडिजिकल होना, प्रचुर मात्रा में खर्च करना, जेनरस होना, उदार होना, लिबरल होना, स्पेंडथ्रिफ्ट होना यानी ज़्यादा खर्चीला करना, वेस्टफुल होना। इसका एंटोनिम हो जाएगा स्टिंगिंग का। अगला वर्ड है स्टे फ्री यानी कि स्टी फ्री। तो यहाँ पे स्टे फ्री का मीनिंग्स हो जाएगा झगड़ा करना, विवाद में होना, क्वायरल होना। तो इसका साइन हो देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, डिस्कॉर्ड हो जाएगा, डिसेंट हो जाएगा, और डिवीजन हो जाएगा यानी कि विवाद में होना, डिस्प्यूट में होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा एकॉर्ड होना, एग्रीमेंट होना, सहमति होना, और कॉन्कॉर्ड हो जाएगा हार्मनी होना यानी कि सहमति में होना, साथ होना, एग्री होना। स्ट्राइक। तो स्ट्राइक का मीनिंग्स हो जाएगा यहाँ पे जोर से मारना, स्ट्राइक करना यानी किक करना। तो इसका साइन हो जाएगा यहाँ पे बीट करना, कोलिट करना, नॉक करना, पंच करना यानी पंच मारना, हिट करना यानी जोर से मारना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा सरेंडर करना, टैप करना, स्ट्रोक करना यानी कि रोकना, जोर से नहीं मारना। अब नेक्स्ट वर्ड है अगला स्टबर्न। तो स्टबर्न का मीनिंग्स हो जाएगा जिद्दी होना, स्टबर्न होना, रिजिड होना। अब इसका साइन हो देखेंगे एडामेंट होना, ऑब्स्टिनेट होना यानी भड़कीला होना, और कॉन्टुमेनियस होना, और बुल हेटेड होना, डोगमेटिक होना यानी कि रूढ़िवादी होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा यहाँ पे ओबीडियंट होना, आज्ञाकारी होना, एमिनेबल होना, मित्रवत होना, डोसाइल होना, विनम्र होना, कंप्लिएंट होना, प्रशंसनीय होना, प्लायबल होना यानी कि लचीला होना। अब अगला वर्ड है स्टूपर। स्टूपर का मीनिंग्स हो जाएगा जड़ता हुआ, स्टूपर में होना। तो देखेंगे यानी कि निष्क्रिय होना। तो यहाँ पे देखेंगे इसका साइन हो लेथार्जी होना, सुस्त होना, इनसेंसिबिलिटी होना, और अनकॉन्शियस होना, कोमा होना यानी डेज होना, नीरस होना, उदास होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा कॉन्स्पिक्यूअस होना यानी कि खुशी होना, सेंसिबिलिटी होना यानी समझदार होना, और अलर्टनेस होना, जागरूक होना, फीलिंग होना। अगला वर्ड से समब्लिम। समब्लिम का मीनिंग्स हो जाएगा यहाँ पे
यानी कि डिवाइन होना, सम्बलिंग होना। तो यहाँ पे देखेंगे एग्जल्टेड होना, काफ़ी खुशी होना, ग्लोरियस होना, आनंददायक होना, सपर होना, अवेशन होना काफ़ी बढ़िया होना। तो देखेंगे इसका एंटोनिम, तो सम्बलिंग का एंटोनिम्स हो जाएगा इन्फीरियर होना, खराब होना, लवली होना, पुअर होना, काफ़ी गरीब होना, सेकेंडरी होना, ऑर्डिनरी होना। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला, तो अगला वर्ड से सबमिसिव। तो सबमिसिव का मीनिंग्स हो जाएगा विनम्र होना, सबमिसिव होना। तो देखेंगे इसका यहाँ पे साइनो देखेंगे सबमिसिव का, तो साइनो हो जाएगा एमिनेबल होना और बिडेबल हो जाएगा, डोसाइल होना, विनम्र होना, ओबीडियंट होना, आज्ञाकारी होना, मिक्र होना और मैनेजेबल होना, काफ़ी बढ़िया होना, विनम्र होना, मैनेज करने योग्य होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा डेफिएंट होना और ऑब्स्ट्रेपियस होना, रिबेल होना, विद्रोही होना, रिबेलियस होना यानी कि आक्रामक होना, अनरूली होना यानी कि उदंडी होना। अगला वर्ड से सबसिक्वेंट। सबसिक्वेंट का मीनिंग्स हो जाएगा यहाँ पे बाद का होना, सबसिक्वेंट होना। तो इसका साइन हो जाएगा कॉन्सिक्वेंट होना, फ्लोइंग होना, लेटर होना यानी बाद में होना, आफ्टरवर्ड्स होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा प्रोसीडिंग होना, प्रीवियस होना यानी पहले का होना, प्रायर होना, अर्लियर होना यानी कि पहले होना। अब नेक्स्ट वर्ड है सब्सटेंशियल। तो सब्सटेंशियल का मीनिंग्स हो जाएगा पर्याप्त मात्रा में होना, ज़्यादा मात्रा में होना, सब्सटेंशियल होना। तो इसका साइन हो जाएगा कंसिडरेबल होना, सीजेबल होना, एनफ होना, काफ़ी होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा यहाँ पे प्रीसीडिंग होना, प्रीवियस होना, सॉरी ये यहाँ हो जाएगा इनसफिशिएंट होना, अपर्याप्त होना, स्कार्स होना यानी कि विरल होना, काफ़ी कमी होना, स्पार्स होना यानी कम होना। अब नेक्स्ट वर्ड है सबवर्ट। सबवर्ट का मीनिंग्स होता है पलट देना, सत्ता पलट देना यानी कि पॉलिटी से संबंधित है। तो इसका साइन देखेंगे ओवरथ्रो करना और सप्रेस करना यानी कि दबना, डेमोलिश करना यानी ढहना, सैबोटेज करना, अनसेटल करना यानी कि इसका साइन हो जाएगा। अब इसका एंटोनिम देखेंगे, एंटोनिम में हो जाएगा एकम्प्लिश करना यानी कि पूरा करना, सस्टेन करना, निरंतर करना, ऑर्गेनाइज करना यानी संगठन करना, कंटिन्यू करना यानी कि जारी रखना। अब नेक्स्ट वर्ड है सक्सेसर। तो सक्सेसर का मीनिंग्स हो जाएगा उत्तराधिकारी होना, सक्सेसर होना। तो इसका साइन हो जाएगा बेनिफिशियरी होना, लाभकारी होना, डिसेंडेंट होना, इनहेरिटेरियर होना, हेयर होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्सेंटर होना, फोरफादर होना, एक्सीडेंट होना, एंटीसीडेंट होना, सॉरी। अब यहाँ पे हो जाएगा प्रीडिसेंसर होना और प्रोजेनिटर होना यानी कि यहाँ पे इसका एंटोनिम हो जाएगा सक्सेसर का। अगला वर्ड से सॉफिस। सॉफिस का मीनिंग्स हो जाएगा पूरा करना, सॉफिस करना, कंप्लीट करना। अब इसका साइनो देखेंगे गेट बाई करना, सेटिस्फाई करना, संतुष्ट करना, एवेल करना, कंटेंट करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा डिस्प्लीज करना, डिससेटिस्फाइड करना यानी असंतुष्ट करना। अब नेक्स्ट वर्ड है सगेस्टिवली। सगेस्टिवली का मीनिंग्स हो जाएगा सांकेतिक रूप से इशारा करना। तो इसका साइनो देखेंगे लेवडली हो जाएगा और डीप प्राउडली हो जाएगा, वल्गर होना, भिसली हो जाएगा और डिप्रेवडली हो जाएगा यानी कि इसका साइन हो जाएगा। अब एंटोनिम में हो जाएगा इन ऑफेंसिव हो जाएगा और प्रूडिस हो जाएगा और डेकोरस होना, इसका यहाँ पे एंटोनिम हो जाएगा। अगला वर्ड से यानी कि सॉन्ड्री। सॉन्ड्री का मीनिंग्स हो जाएगा यहाँ पे विविध होना, विभिन्न होना, सॉन्ड्री होना, अलग अलग होना। अब इसका एंटोनिम देखेंगे यानी कि साइनो पहले देखेंगे वेरियस होना, मेनी होना, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होना, वेरिड होना, डाइवर्स होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा सेम होना यानी समान होना, पार्टिकुलर होना, खास होना, इंडिविजुअल होना यानी कि एक जैसा होना। अगला वर्ड ये है सुपरफिशियल। काफ़ी बढ़िया वर्ड है सुपरफिशियल। तो इसका देखेंगे सुपरफिशियल का मीनिंग्स हो जाएगा यहाँ पे अर्थ हो जाएगा सतही होना, आधा अधूरा होना यानी सुपरफिशियल होना। तो देखेंगे इसका साइन हो सैलो होना, करजोरी होना, फ्लिमजी होना, एक्सटीरियर होना, पेरिफेरल होना, आधा अधूरा होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा प्रोफाउंड होना, काफ़ी ज़्यादा होना, गहरा होना, डिसर्निंग होना, सब्सटेंशियल होना, डीप होना, काफ़ी गहरा होना। अब अगला वर्ड से सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मीनिंग्स हो जाएगा यानी कि मीनिंग्स होता है ज़रूरत से ज़्यादा होना यानी कि फालतू होना, सुपरफ्लुअस होना। तो यहाँ पे इसका साइन हो जाएगा एक्सेसिव होना, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होना, सरप्लस होना, रिडंडेंट होना यानी फालतू होना, अननेसेसरी होना यानी ज़रूरतमंद से ज़्यादा होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा स्कैंटी होना, काफ़ी कमी होना, इनएडिक्वेट होना, अपर्याप्त होना, डर्थ होना, काफ़ी कमी होना, ज़मीन में जाना, स्कार्स होना यानी विरल होना। अगला वर्ड है सरमाउंट। सरमाउंट का मीनिंग्स होता है विजय पाना यानी जीतना, विन करना। तो इसका साइन देखेंगे कॉन्क्यूर करना यानी जीतना, क्राउन करना यानी शिखर पे पहुंचना, एक्सीड करना, कॉन्क्यूर करना यानी जीतना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा फेल होना, असफल होना, लूज होना, सरेंडर होना,
यील्ड होना यानी कि समर्पण करना, हार जाना। नेक्स्ट वर्ड है सरप्रेस। सरप्रेस, सरपास का मीनिंग्स हो जाएगा यहाँ पे सरपास होना यानी कि अधिक होना, आगे यानी कि अधिक होना और आगे निकल जाना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम सरपास का, तो इलिप्स होना, एक्सीड होना, आउटपेस होना, आउट स्पेस होना, आउट स्ट्रिप होना, बीट होना, ट्रांसेंट होना यानी कि अधिक होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा फेल होना, लूज होना, सरेंडर होना यानी कि लैग होना। नेक्स्ट वर्ड है सरप्टियस। सरप्टियस का मीनिंग्स हो जाएगा चोरी चोरी से या चुपके से। तो इसका साइन देखेंगे सरप्टियस का, फर्टिव होना, स्नीकी होना और सेक्रेटिव होना यानी गुप्त होना यानी कि हिडन होना, छुपा हुआ होना। तो देखेंगे तो इसका एंटोनिम हो जाएगा ओपन होना, खुला होना, ओवर्ट होना, पब्लिक होना यानी कि वास्तव में होना। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला, तो अगला वर्ड दिया है साइकोफेंट। यहाँ पे देखा स्वैप। स्वैप का मीनिंग्स होता है अदला बदली करना, स्वैप करना यानी चेंज करना। तो इसका साइन हो जाएगा स्वैप का चेंज करना, सब्स्टिट्यूट करना, ट्रेड करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा कीप करना, रखना, मेंटेन करना यानी कि मेंटेन करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा। अब नेक्स्ट वर्ड है साइकोफेंट। साइकोफेंट का मीनिंग्स हो जाएगा चापलूसी करना, साइकोफेंट करना। तो इसका साइन हो जाएगा फ्लैटरर होना, चापलूसी करना और क्रिंगिंग करना, सर्वाइल करना और फॉनर करना, टोडी करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा साइकोफेंट का डोमिनियरी होना, इम्प्रायर होना, हाई हेडेड होना, लॉर्डली होना। अगला वर्ड से साइकोपैथेटिक यानी कि सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक का मीनिंग्स हो जाएगा सहानुभूतिपूर्ण होना, सहानुभूति करना, सिंपैथेटिक होना। तो इसका साइन हो जाएगा तो कमिजरेटिव हो जाएगा साइनों में, और कंपैशनेट हो जाएगा, एम्पैथेटिक होना, ह्यूमन होना, मानवीय होना, दयावान होना, कंसिडरेट होना यानी कि विचारणीय होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा कॉलियस हो जाएगा इनह्यूमन होना यानी अमानवीय होना, ऑब्ड्यूरेट होना, अनफीलिंग होना, इंसेंटिव होना। नेक्स्ट वर्ड है सिंथेटिक। सिंथेटिक का मीनिंग्स हो जाएगा यहाँ पे कृत्रिम होना, बनावटी होना, सिंथेटिक होना। तो इसका साइन हो जाएगा आर्टिफिशियल होना, मैन मेड होना यानी मानवीय होना, मानव द्वारा बनाया गया होना। अब इसका और हो जाएगा अननोन नेचुरल होना यानी अप्राकृतिक होना, इमिटेशन होना यानी कृत्रिम होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा नेचुरल होना, प्राकृतिक होना, रियल होना, वास्तव में होना, जेन्युइन होना यानी कि असली होना। अगला वर्ड है टैबू। टैबू का मीनिंग्स हो जाएगा निषेध होना यानी प्रोहिबिटेड होना। इसका साइन हो जाएगा फॉरबिडेन हो जाएगा, बैन होना यानी बैन करना, निषेध करना, प्रतिषेध करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा परमिटेड करना, अनुमति देना, और सैंक्टिनेट होना यानी कि अनुमति देना। अब नेक्स्ट वर्ड है अगला टैसीटर्न। टैसीटर्न का मीनिंग्स हो जाएगा जो कम बोलता है उसे क्या बोलते हैं यानी टैसिंडर यानी कि मितव्ययी होना, मितभाषी होना, अल्प बोलना। अब इसका साइन हो जाएगा रिजर्व्ड होना, अनकम्युनिकेटिव होना, साइलेंट होना यानी चुप रहना, रेटिसेंट होना यानी कम बोलना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा टॉकेटिव होना यानी ज़्यादा बोलना, भरबोझ होना यानी कि शब्दभाषी होना, लोकासियस होना, गैरुलस होना यानी कि वचाल होना। अगला वर्ड है टेंट। टेंट का मीनिंग्स हो जाएगा दूषित होना यानी कि इम्प्योर होना, अशुद्ध होना। अब इसका सिनोनिम हो जाएगा ब्लेमिश होना, स्पॉइल होना, रुइन होना, बर्बाद करना, स्वाइल होना, खराब करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा इम्प्रूव करना, प्रेज करना, प्रशंसा करना, क्लींज करना, साफ करना, इन्हेंस करना यानी बढ़ाना। अगला वर्ड है टेंटलेट यानी कि टेंटलेट का मीनिंग्स हो जाएगा दूषित करना यानी कि इसका भी मीनिंग्स वही हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइनों में कंटेमिनेटेड हो जाएगा, करप्ट होना यानी दूषित होना, वेंटिलेटेड होना, पोल्यूट होना यानी प्रदूषण होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा अनब्लेमिश्ड होना यानी शुद्ध होना, वोलसम होना, रिस्टोरिक होना, प्योर होना यानी कि पवित्र होना। अगला वर्ड है यानी कि टेंजेंटियल। टेंजेंटियल का मीनिंग्स हो जाएगा ऊपरी तौर से। तो इसका साइन हो जाएगा एक्स्ट्रानियस होना, पेरिफेरल होना, सैलो होना, वेग होना, सुपरफिशियल होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा रिलेवेंट होना, सेंट्रल होना यानी केंद्र में होना, डीप होना, पोविटल होना और इंसेंट्रिक होना। अगला वर्ड है टेपर। टेपर का मीनिंग्स हो जाएगा पतला करना, टेपर करना। तो इसका साइन हो जाएगा डिमिनिश करना, कम करना, मॉडरेट करना, रेमिट होना, अबेट करना, कम करना, डिविंडर करना, लेसन करना, छोटा करना, श्रिंक करना यानी कि सिकुड़ना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा एम्युकुलेट करना, एक्सकलेट करना यानी कि तेज करना, सुअर करना, विडेन करना, चौड़ा करना, इंक्रीज करना यानी कि बढ़ाना।
अगला वर्ड है टेडियस। टेडियस का मीनिंग हो जाएगा उबाऊ होना, टेडियस होना, बोर होना। अब इसका साइन देखेंगे तो मुंडेन होना, मोनोटोनियस होना, बोरिंग होना, उबाऊ होना। अब एंटोनिम में हो जाएगा एक्सहिलेटिंग हो जाएगा, लाइवली होना, फुर्तीला होना, एक्साइटिंग होना, उत्तेजित होना, डिलाइटफुल होना, आनंदमय होना, डाइवर्टिंग होना, इंटरेस्टिंग होना यानी कि रोचक होना। अगला वर्ड है टेमरिटी। टेमरिटी का मीनिंग हो जाएगा उतावलापन होना यानी कि एक्साइटमेंट होना, टेमरिटी होना। तो इसका साइन हो जाएगा बोल्डनेस होना, ऑडेसिटी होना, साहसी होना, इम्प्रूडेंट होना और इनडिस्क्रेशन होना, चीक होना, इम्पोर्टेंस होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा डिस्क्रेशन होना, प्रूडेंस होना, कौशन होना यानी सावधान रहना, विजडम होना, बुद्धिमानी होना, सेनेस होना। अब अगला वर्ड है टेम्परेट। टेम्परेट का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे यानी कि शांत चित्त वाला होना यानी विनम्र होना, मिक होना। तो इसका साइन हो जाएगा कूल होना, मॉडरेट होना, रिजनेबल होना, कंट्रोल्ड होना यानी कि कंट्रोल में रहना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा यहाँ पे बॉयस्ट्रस होना यानी शोरगुल करना, वेहेमेंट होना, उग्रता करना, वायलेंट करना यानी हिंसक होना और एक्सेसिव होना। अब अगला वर्ड है टेम्पोरल। टेम्पोरल का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे सांसारिक होना, टेम्पोरल होना। तो यहाँ पे इसका साइन हो जाएगा अर्थली होना, मेटेरियलिस्टिक होना, फिजिकल होना, सेंसुअल होना, वर्डली होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा टेम्पोरल का इममेटेरियल होना, स्पिरिचुअल होना, स्पार्शियल होना यानी कि सांसारिक नहीं होना। अब नेक्स्ट वर्ड है टेम्प्ट। टेम्प्ट का मीनिंग हो जाएगा लुभाना या लालच करना यानी कि लुभना। तो इसका साइन हो जाएगा अट्रैक्ट करना, कैप्टिवेट करना, सम्मोहित करना, इंटरव्यू करना, सेड्यूस करना, स्टिमुलेट करना यानी कि लुभाना, लालच करना, सम्मोहित करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा डिसुएट करना, प्रिवेंट करना, रोकना, डिटर करना, बाधित करना, रिपल्स करना यानी घृणा करना, रिपेल करना यानी कि हेट करना, नफरत करना। अब अगला वर्ड इसमें देखेंगे आगे, तो आगे दिया हुआ है टेनासियस। टेनासियस का मीनिंग हो जाएगा दृढ़ होना, काफ़ी कठोर होना, रिजिड होना, एरोगेंट होना। तो इसका साइन हो जाएगा रिजोल्यूट हो जाएगा, रिसोल्यूट होना, डिटरमाइंड होना, दृढ़ होना, डॉग्ड होना, रूढ़िवादी होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा वैसिलेटिंग होना और फिकल माइंड होना, वेवरिंग होना, अनस्टेबल होना और स्थिर होना। अब नेक्स्ट वर्ड है टर्मिनल। टर्मिनल का मीनिंग हो जाएगा चरम होना, अंतिम बिंदु पर होना, टर्मिनल होना। तो इसका साइन हो जाएगा रेयर मोस्ट होना, एक्सट्रीम होना, काफ़ी उत्तेजित होना और टर्मिनेटिंग होना, बर्खास्त करना, अल्टीमेट करना, फाइनल होना यानी कि अंतिम पड़ाव पर होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा फोरमोस्ट होना यानी पहले का होना, इनएग्रुअल हो जाएगा, इनिशियल होना, प्रारंभिक होना, पायनियर होना, फर्स्ट होना यानी कि पहला होना, प्रथम होना। अगला वर्ड से टर्मिनेट। टर्मिनेट का मीनिंग हो जाएगा बर्खास्त करना यानी समाप्त करना। तो इसका साइन हो जाएगा क्लोज करना, कंप्लीट करना, पूरा करना, कंक्लूड करना यानी जोड़ना, फिनिश करना, विंड अप करना और डिसकंटिन्यू करना यानी रोक देना, सीज करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा यहाँ पे कमेंस करना, इनिशिएट करना, प्रारंभ करना, इनएगुरेट करना और स्टार्ट करना, शुरू करना, बिगिन करना, प्रारंभ करना। अगला वर्ड से थोरो। थोरो का मीनिंग हो जाएगा विस्तृत करना, एक्सपेंड करना, फैलाना। तो इसका साइन हो जाएगा एग्जॉस्टिव करना, प्रोफाउंड करना, एब्सोल्यूट करना और स्क्रूपुलस करना, डिटेल्ड करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा कर्जरी करना, सुपरफिशियल होना, पार्शियल होना, सैलो होना यानी कि कमी होना, छोटा करना, श्रिंक करना, सिकुड़ना। नेक्स्ट वर्ड है अगला थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे कंजूस होना, थ्रिफ्टी होना। तो इसका साइन हो देखेंगे यहाँ पे इकोनॉमिकल होना, मितव्ययी होना, कम खर्चीला होना, फ्रूगल होना, कंजूस होना और प्रोविडेंट होना और स्क्रिम्पलिंग होना, स्पेयरिंग होना, क्लोज फिस्टेस होना, कंजूस होना, पार्सिमोनियस होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा प्रोडिजियल होना, काफ़ी खर्च करना, स्पेंडथ्रिफ्ट होना, वेस्टफुल होना, एक्स्ट्रावेगेंट होना यानी फिजूल खर्च करना। अगला वर्ड से थ्रोंग। थ्रोंग का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे भीड़ में होना। तो इसका साइन हो जाएगा असेंबल होना, गैदर होना, कॉन्ग्रीगेट होना, क्राउड होना, कलेक्ट करना, फ्लो करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा डिस्पर्स करना, स्प्रिट करना, फैलाना, स्कैटर करना, डिसेमिनेट करना। अगला वर्ड से टिमिड। टिमिड का मीनिंग हो जाएगा डरपोक होना, टिमिड होना, क्वाडाइस होना। तो इसका साइन हो देखेंगे एप्रीहेंसिव होना, हेयरफुल होना और अफ्रेड होना, डरा हुआ होना और हेरोजाइड होना, स्केयर्ड होना, फैन हेटेड होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा बोल्ड होना, कठोर होना,
इंट्रेपिड होना, स्केरी होना, सजग होना, जागरूक होना और अनड्यूटेड हो जाएगा ब्राजियन होना, करेजियस होना, बोल्ड होना, ब्रेव होना, बहादुर होना। अब नेक्स्ट वर्ड है टायरिंग। टायरिंग का मीनिंग हो जाएगा थका हुआ होना, थकाऊ होना। तो इसका साइन हो देखेंगे तो एग्जॉस्टिंग होना, स्टेन्यूअस होना, आर्डस होना, फास्टिडिंग होना, वियरी होना, सजग होना, अवेयर होना, जागरूक होना, एग्जॉस्टिंग होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा रेजुवेनेटिंग होना, रिफ्रेशिंग होना, एनर्जाइटिंग होना, ऊर्जावान होना, इन्वोग्रेट होना यानी कि ऊर्जापूर्ण होना। अब नेक्स्ट वर्ड है टोलेरेंस। टोलेरेंस का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे सहनशीलता होना, टोलेरेंस होना। तो देखेंगे इसका साइन हो पेशेंस होना, चैरिटी होना, सफरेंस होना, फॉरबियरेंस होना, सहनशीलता होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा इम्पेशेंस होना और बिगोटरी होना, डॉगमेटिज्म होना, इंटॉलरेंस होना और पेरोकिलियलिज्म होना। अब अगला वर्ड से टॉर्च्योर। टॉर्च्योर का मीनिंग हो जाएगा यातना करना, सताना, टॉर्चर करना। तो देखेंगे इसका साइन हो टॉर्मेंट होना, एगोनी पैनी होना और ओप्रेस करना, एब्यूज करना, इल ट्रीट करना और परसिक्यूट करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा कंफर्ट होना, आरामदायक होना, कंसोल करना, रिलीव करना, राहत करना, डिलाइट करना। अगला वर्ड है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मीनिंग हो जाएगा शांत रहना, चुप रहना, गुप्त रहना। तो इसका साइन हो जाएगा पीसफुल होना, कंपोज होना, काम होना, प्लेसिड होना, रिपोजफुल होना, सीरीन होना यानी कि शांत होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा डिस्टर्ब होना यानी कि उथल पुथल होना, एजिटेटेड होना, भड़कीला होना, रेस्टलेस होना, डिस्ट्रैक्टेड होना, नॉनप्लस्ड होना। अगला वर्ड से ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मीनिंग हो जाएगा क्षणिक होना, टेम्पोरल होना, ट्रांजिटोरी होना, इफेमरल होना, शॉर्ट समय के लिए होना, इवेंसेंट होना, फ्लीटिंग होना, पासिंग होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा लास्टिंग होना, अंततः होना, इंड्यूरिंग होना, टिकाऊ होना, फॉरएवर होना, हमेशा के लिए होना और परपेचुअल होना, लगातार होना, इमोर्टल होना, अमरणशील होना, परमानेंट होना, स्थायी होना। अगला वर्ड से ट्रांसिएंट। ट्रांसिएंट का मीनिंग हो जाएगा परिवर्तन होना। तो इसका साइन हो जाएगा कंजर्वेशन होना, इवोल्यूशन होना, चेंज होना, परिवर्तन होना, इम्प्रूव होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा डिक्लाइन होना, पतन होना, स्टैग्नेशन होना, कंक्लूजन होना, फिनिश होना, समाप्त होना। अगला वर्ड है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मीनिंग हो जाएगा पारदर्शी होना, आर पार दिखाई देना। तो इसका साइन हो जाएगा क्लियर होना, ऑब्वियस होना, अपेरेंट होना यानी स्पष्ट होना, साफ साफ दिखाई देना। इसका एंटोनिम हो जाएगा ब्लॉक्ड होना, ओपेक होना, अपारदर्शी होना, अनक्लियर होना यानी कि अस्पष्ट होना, भोग होना यानी कि अस्पष्ट होना, अनक्लियर होना। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला ट्रांसपायर। ट्रांसपायर का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे पता होना, पता चलना। तो इसका साइन हो जाएगा इमर्ज करना, हैपन करना, ऑकर करना और मटेरियलाइज करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा कॉज करना, स्टॉप करना यानी कि रोकना। अब नेक्स्ट वर्ड है ट्रॉमा। ट्रॉमा का मीनिंग हो जाएगा आघात करना, ट्रॉमा करना। तो इसका साइन हो जाएगा ऑर्डियल करना, शॉक करना और सफरिंग करना यानी पीड़ित होना, टॉर्चर करना, अपहेबल करना, वाउंड करना यानी कि आघात करना, चोट पहुंचाना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा कंफर्ट करना, आरामदायक होना, कंटेम्पलेट करना, जॉय करना, खुशी होना, पीस होना, शांत होना, रिलीफ होना, आराम करना। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे ट्रेचरस। ट्रेचरस का मीनिंग हो जाएगा नमक हराम होना, ट्रेचर होना, धोखेबाजी होना। तो इसका साइन हो देखेंगे फैथलेस हो जाएगा, डिसीटफुल होना, डिसलॉयल होना, विश्वासी होना यानी अविश्वासी होना, अनरिलेबल होना यानी कि अविश्वासी होना और परफिडियस हो जाएगा यानी कि नेकी नहीं होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा फैथफुल होना, विश्वासी होना, रिलायबल होना, डिपेंडेबल होना और ट्रस्टवर्दी होना यानी भरोसे लायक होना। अगला वर्ड है ट्रीजन। ट्रीजन का मीनिंग हो जाएगा राजद्रोह करना, देशद्रोही होना, ट्रीजन होना। तो इसका साइन हो देखेंगे बेट्रेयल होना यानी धोखेबाजी करना, डिसलॉयल्टी होना, अविश्वासी होना, सेडिशन होना, इनडेफिनिटी होना, परफेडिटी होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा एलेजियंस करना यानी देश प्रेम होना, डिवोशन होना, पैट्रियटिज्म होना, देशभक्त होना, लॉयल्टी होना, वफादार होना और स्टॉन्चनेस होना। अगला वर्ड है ट्रीमेंडस। ट्रीमेंडस का मीनिंग होता है बहुत अधिक होना, ज़्यादा मात्रा में होना, ट्रीमेंडस होना। तो इसका साइन हो जाएगा कोलोसल होना, विशाल होना, इनॉर्मस होना, काफ़ी बड़ा होना और हरकुलियन होना, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होना, मैमूथ होना, विशाल होना, ओशियनिक होना, समुद्र जैसा होना, मैसिव होना यानी काफ़ी बड़ा होना। तो अब इसका एंटोनिम हो जाएगा स्लाइट होना, थोड़ा होना, लिटिल होना, छोटा होना, थोड़ा होना, बीट होना। अब अगला वर्ड से
ट्रेंचेंट का मीनिंग हो जाएगा कटु होना, तीव्र होना, फास्ट होना। अब इसका साइन हो देखेंगे असर्टिव होना, फोर्सफुल होना, शार्प होना, स्पिरिटेड होना, फुर्तीला होना, इंसिसिव होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा फीबल होना, कमज़ोर होना, एम्बिगुअस होना, भोग होना, अस्पष्ट होना, सैलो होना, विंसिलेटिंग होना। अगला वर्ड से ट्रिगर का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे उकसाना, ट्रिगर करना। तो इसका साइन हो देखेंगे एक्टिवेट करना, सक्रिय करना, एक्चुएट करना, वास्तव में करना, कॉज होना, इनकाइंडल होना, इलिसिट होना, प्रोवोक करना, उकसाना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा डीएक्टिवेट करना, किल करना, शॉर्ट करना, बंद करना, हाल्ट करना, रोक देना। अगला वर्ड है ट्राइट का मीनिंग हो जाएगा घिसा पीटा करना, ट्राइट करना। तो इसका साइन हो देखेंगे तो ऑर्डिनरी होना, कॉमन प्लेस होना, स्टेल होना, हैकेंड होना, वेपिड होना, क्लिंच्ड होना, रोक देना, और प्लैटिट्यूडिनस होना, बैनल होना, साधारण होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा इंटरेस्टिंग होना, रोचक होना, फ्रेश होना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना, अलग होना, अद्भुत होना, बिकमिंग होना, प्रॉपर होना यानी कि उचित होना। नेक्स्ट वर्ड है ट्राइवियल का मीनिंग हो जाएगा तुच्छ होना, ट्राइवियल होना। तो इसका साइन हो देखेंगे और ट्रिफलिंग हो जाएगा इनसिग्निफिकेंट होना, महत्वहीन होना, फ्रिवोलेस होना, वर्थलेस होना, बेकार होना, अनइम्पोर्टेंट होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा सिग्निफिकेंट होना, महत्वपूर्ण होना, इम्पोर्टेंट होना, और कॉन्सिक्यूशनल हो जाएगा इसेंशियल होना यानी ज़रूरतमंद होना। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है इसमें टुमल्टुअस का मीनिंग हो जाएगा उतार चढ़ाव से भरा होना, टुमल्टियस होना। तो इसका साइन हो देखेंगे यहाँ पे अपरोवरिंग होना, और वायलेंट होना, हिंसक होना, डिसऑर्डिनरी होना, और राइटियस होना, लॉर्ड होना, थंडरस होना यानी कि उतार चढ़ाव होना। अब इसका एंटोनिम देखेंगे पीसफुल होना यानी शांति होना, पैसिव होना, और ऑर्डरली होना, क्रमवार होना, हारमोनियस होना यानी कि सही होना। अब इसका नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला तो टर्न कोट का मीनिंग्स होता है गद्दार होना, दल बदलू होना, टर्न कोट होना। तो इसका साइन हो देखेंगे एपोस्टेट होना, डिसएटर होना, बेटेयर होना, धोखेबाजी होना, डिसीवर होना, ट्रेटर होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा एडहेरेंट होना, फॉलोअर होना, अनुसरण करना, डिवोटेड करना। अगला वर्ड से टायरो का मीनिंग हो जाएगा नौसिखिया होना, नोवाइस होना। तो इसका साइन हो देखेंगे टायरो का तो बिगनर होना और लर्नर होना यानी कि शुरुआती करना, नोवाइस होना, डिबोटेंट होना, न्यूफाइट होना यानी कि नयापन होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा टायरो का प्रोफिशिएंट होना यानी कि निपुण होना, दक्ष होना, वेटरन होना, अनुभवी होना, एक्सपीरियंस्ड होना, पास्ट मास्टर होना, एडेप्ट होना, कुशल होना, कन्वाइजर होना यानी कि जानकार होना, एड्रॉयट होना, डेक्स्ट्रस होना यानी कुलीन होना। अगला वर्ड है ओबिक्यूअस का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे सर्वव्यापी होना, सर्वसंपन्न होना। तो इसका साइन हो जाएगा ओमनीप्रेजेंट होना, सर्वज्ञानी होना, यूनिवर्सल होना, ब्रह्मांडीय होना, ऑर्डिनरी होना, असाधारण होना, और क्यूटिडियन होना। अब नेक्स्ट वर्ड है यानी कि इसका एंटोनिम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना, विचित्र होना, इनफ्रीक्वेंट होना, रेयर होना, सेल्डम होना, अनकॉमन होना, असाधारण होना, अनयूजुअल होना, स्कियर्स होना। नेक्स्ट वर्ड है अम्ब्रेज का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे गुस्सा करना, नाराज़गी करना, अम्ब्रेस करना। तो इसका साइन हो देखेंगे और तो रिसेंटमेंट हो जाएगा, बिटरनेस हो जाएगा, हफ हो जाएगा, डिससेटिस्फैक्शन करना, असंतुष्ट होना, ऑफेंज होना यानी आक्रामक होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा सिंपैथेटिक होना, सहानुभूति होना, गुडविल होना, अच्छा होना, प्लेजर होना, एमिटी होना, भाईचारा होना, स्टीम होना, आदर करना, डिलाइट करना। अब अगला वर्ड से अगला दिया हुआ है अनसरकेमुनियस। तो इसका मीनिंग हो जाएगा अनौपचारिक होना, असभ्य होना, अनसिविल होना। तो इसका साइन हो देखेंगे तो डिस्कॉर्टियस होना, असभ्य होना, अनमैनली होना, ऑफ हैंड होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा सर्क्यूटियस होना, पोलाइट होना, विनम्र होना, मैली माउटेड होना, ग्रेसियस होना, फॉर्मल होना। अगला वर्ड से अनकॉम्प्रोमाइजिंग यानी कि अनकॉम्प्रोमाइजिंग का मीनिंग हो जाएगा यानी कॉम्प्रोमाइज करने योग्य नहीं होना यानी अडिग होना, ढीठ होना। तो इसका साइन हो जाएगा यहाँ पे ब्रश माउंट हो जाएगा, फिर इनफ्लेक्सिबल होना और लचीला होना, रिजिड होना, कठोर होना, और हो जाएगा रिगोरस होना, स्ट्रिक्ट होना, काफ़ी कड़ा होना, स्ट्रिंजेंट होना, डिटरमाइंड होना यानी कि दृढ़ होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा फ्लेक्सिबल होना यानी कि लचीला होना, कंप्लिएंट होना, रिलैक्स्ड होना, स्लैक होना, प्लायबल होना, और एकमोडेटिंग होना यानी कि शांति रहना। अब नेक्स्ट वर्ड है ऑनकाउथ का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे गवार होना, तो असभ्य होना। तो इसका साइन हो देखेंगे अवेकवार्ड होना, अनग्रेसफुल होना, असभ्य होना, इनिजेंट होना, वर्गलर होना, बुरिश होना, गंवार होना, अनपोलिश्ड होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा इलिजेंट होना, ग्रेसफुल होना, सभ्य होना,
डिस्टिंग्विश्ड होना, सेपली होना, रिफाइंड होना। नेक्स्ट वर्ड है अंडर स्टेबल। अंडर स्टेट का मीनिंग्स होता है कम महत्व देना, अंडर स्टेट करना, तो इसका साइन हो जाएगा डाउन प्ले करना, लेसन करना, मिनिमाइज करना, अंडर रेट करना, अंडर वैल्यू करना और डिवैल्यू करना, यानी कि महत्व नहीं देना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा ओवररेट करना, ओवर वैल्यू करना यानी कीमती देना, एम्पलीफाई करना, एक्सट्रागेट करना, मैग्नीफाई करना। नेक्स्ट वर्ड दिया है अनइवेन। अनइवेन का मीनिंग्स हो जाएगा अनियमित होना, उबड़ खाबड़ होना, तो इसका साइन हो जाएगा बम्पी हो जाएगा, इरेगुलर होना, अनियमित होना, पैची होना, अनइक्वल होना यानी कि संतुलन नहीं होना, अनस्टेडी होना, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा लेवल होना, इक्वल होना, बराबर होना, फेयर होना, रेगुलर होना, नियमित होना, स्मूथ होना। अगला वर्ड से अनगेनली। अनगेनली का मीनिंग्स हो जाएगा भद्दा होना, काफ़ी ख़राब होना, अनगेनली होना, तो इसका साइन हो जाएगा क्लमजी होना यानी बेढंगा होना, अनस्किल्ड होना, अकुशल होना, इमेच्योर होना, स्लोवेनली होना यानी गंदा होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्टिव होना, सक्रिय होना, एक्सपर्ट होना, स्किलफुल होना, डेक्स्ट्रस होना, काफ़ी कुशल होना। नेक्स्ट वर्ड है अगला अनइंटेंशनल। तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा अनजाने में होना, अनइंटेंशनल होना, तो इसका साइन हो जाएगा एक्सीडेंटल होना यानी अचानक होना, कॉजुअल होना, फॉर्चुनियस होना, एक्सीडेंटल होना यानी कि अनविटिंग होना, दुर्भाग्यपूर्ण होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा कैलकुलेटेड होना और डेलिब्रेट होना, जानबूझकर होना, और इंटेंडेड होना, और प्रीमेडिटेट होना, और प्रीमेडिटेटिव होना, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। अगला वर्ड से अनजस्ट। अनजस्ट का मीनिंग्स होता है अनुचित होना, अन्यायपूर्ण होना, अनजस्ट होना, तो इसका साइन हो जाएगा इनएडिक्वेटेबल होना, और पार्टीजन हो जाएगा, और डिस्क्रिमिनेटरी हो जाएगा, प्रेजुडिस हो जाएगा, अनफेयर हो जाएगा, बियस्ड हो जाएगा, इसका सिनोनिम। अब इसका एंटोनिम में होगा होनेस्ट होना यानी ईमानदार होना, इम्पार्शियल होना, इक्विटेबल होना, जस्ट होना यानी कि बराबर होना, न्यायपूर्ण होना। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अनकेम्प्ड। अनकेम्प्ड का मीनिंग्स होता है गंदा होना, खराब होना, तो इसका साइन हो जाएगा अनटाइडी होना, मेसी होना, काफ़ी ख़राब होना, डिसऑर्डर्ड होना, डिसहेबल्ड होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा नीट होना, साफ़ सुथरा होना, टाइडी होना, क्लीन होना, ऑर्डरली होना। नेक्स्ट वर्ड है अननर्व यानी कि अननर्व्ड का मीनिंग्स होता है यहाँ पे हतोत्साहित होना, एक्साइटमेंट होना, तो इसका साइन हो जाएगा स्केयर्ड होना, वरीड होना, चिंतित होना, और डिमोरलाइज होना, और एमैस्कुलेट होना। अब नेक्स्ट है डिसहार्टेन हो जाएगा, डिस्पिरिटेड हो जाएगा यानी कि इसका साइन हो जाएगा। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा कॉन्फिडेंट होना, काम होना यानी शांत होना, इक्विनिमस होना, कम्फर्टेड होना, कूल होना यानी कि विनम्र होना। अगला वर्ड से अनस्क्रपलस। तो इसका मीनिंग्स होता है बेईमान होना, अनैतिक होना, तो इसका साइन हो जाएगा इमोरल होना, अनइथिकल होना, अनैतिक होना, अनप्रिंसिपल्ड होना, डेवियस होना, डिसऑनेस्ट होना, बेईमान होना, विशियस होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा इथिकल होना, नैतिक होना, मोरल होना, नैतिक होना, प्रिंसिपल्ड होना, सिद्धांतिक होना, वर्चुअल होना, गुणी होना, स्क्रपलस होना, ऑनेस्ट होना, ईमानदारी होना। अगला वर्ड से अनसिमली। अनसिमली का मीनिंग्स होता है गंदा होना, अनसिमली होना, तो इसका साइन हो जाएगा इनडेकोरस हो जाएगा, अनडिजायरेबल होना, और इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा, अनकाउथ हो जाएगा, अवेकवर्ड होना, बेढंगा होना, इम्प्रॉपर होना, अनुचित नहीं होना, और यानी कि उचित नहीं होना, अनबिकमिंग होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा यहाँ पे डिसेंट होना, एक्सेप्टेबल होना, स्वीकार्य होना, प्रॉपर होना, उचित होना, डेकोरस होना, एडमायरेबल होना यानी कि प्रशंसनीय होना। नेक्स्ट वर्ड है अनयूजुअल। अनयूजुअल का मीनिंग्स होता है असामान्य होना, असाधारण होना, तो यहाँ पे इसका साइन हो जाएगा तो क्यूरियस होना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना, काफ़ी अलग होना, और एबनॉर्मल होना, पेकुलियर होना, यूनिक होना यानी विचित्र होना, अनकॉमन होना, असाधारण होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा कॉमन होना, साधारण होना, ऑर्डिनरी होना, प्लेन होना, यूजुअल होना। नेक्स्ट वर्ड है असर्प। असर्प का मीनिंग्स होता है यहाँ पे हड़पना यानी कि पा लेना किसी चीज़ को, तो सीज करना, जब्त करना, रेस्ट करना, इनकॉर्ज करना यानी कि अतिक्रमण करना, कॉप करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा असर्प का तो रीस्टोर करना और कंपेंसेट करना, क्षतिपूर्ति करना, ग्रांट करना, रिसनेट करना। अगला वर्ड से अटरली। अटरली का मीनिंग्स होता है यहाँ पे बिल्कुल होना, कम्प्लीटली होना, इसका साइन हो जाएगा इंटायरली होना, एक्सट्रीमली होना, वोली होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा स्लाइटली होना, कम ही होना, इनकम्प्लीट होना, और पार्टली होना, पार्शियली हो जाएगा। अगला वर्ड से
वैसिलेट, वैसिलेट का मीनिंग्स होता है यहाँ पे निर्णय न ले पाना, यानी कि वैसिलेट करना, तो इसका साइन हो जाएगा डीथर हो जाएगा। हेजिटेट होना यानी हिचक भरा होना, फ्लक्चुएट करना, वेवर करना, टीटर करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा परसिस्ट करना यानी जारी करना, इंसिस्ट करना, रेजोल्यूट करना, डिटरमाइंड करना यानी कि दृढ़ रखना। नेक्स्ट वर्ड है वैगरी, वैगरी का मीनिंग्स होता है सनक होना, आवेग होना, तो इसका साइन हो जाएगा क्विर्क हो जाएगा, विम होना, कैप्राइस हो जाएगा इम्पल्सिव होना, आवेगी होना, आइडियोसाइक्रेसी होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा इक्विनिमिटी होना। नेक्स्ट वर्ड है वाइग्रेंट, वाइग्रेंट का मीनिंग्स होता है आवारा होना, वाइग्रेंट होना, तो इसका साइन हो जाएगा आइडल होना, आलसी होना, वांडरर होना, डायरेलिक्ट होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा स्टडी होना, सेटल्ड होना, स्टेशनरी होना, स्टेबल होना, स्थिर होना। नेक्स्ट वर्ड है वेग, वेग का मीनिंग्स होता है अस्पष्ट होना यानी स्पष्ट नहीं होना, तो इसका साइन हो जाएगा इम्प्रेसिव होना, अनक्लियर होना, एम्बिगुअस होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा क्लियर होना, साफ होना, डेफिनेट होना, निश्चित होना, एपरेंट होना और सर्टेन होना। अगला वर्ड है वैलिएंट, वैलिएंट का मीनिंग्स हो जाएगा बहादुर होना, वीर होना, तो इसका साइन हो जाएगा ब्रेव होना, गैलेंट होना, कोरेजियस होना, साहसी होना, बोल्ड होना, चिवैलरस होना, इंट्रेपिड होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा फियरफुल होना यानी डरा हुआ होना, अफ्रेड होना, फ्राइटेंड होना, क्वाड होना, स्कियर्ड होना यानी कि डरपोक होना। नेक्स्ट वर्ड है वैलिड, वैलिड का मीनिंग्स होता है वैध होना, वैलिड होना, लीगल होना। अब इसका साइन हो जाएगा साउंड होना, ऑथेंटिक होना, प्रमाणिक होना, जेन्युइन होना, रिलायबल होना, रीजनेबल होना यानी कि तार्किक होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा फ्लासियस होना, डिसेप्टिव होना यानी धोखेबाजी करना, डूबियस होना, संदिग्ध होना, अनसर्टेन होना यानी अनिश्चित होना। नेक्स्ट वर्ड है वैलिडेट, तो वैलिडेट का मीनिंग्स हो जाएगा पुष्टि करना, वैलिडेट करना, तो इसका साइन हो जाएगा आर्ग्यू करना, ऑथेंटिकेट करना, कन्फर्म करना, सब्सटैनिएट करना, वेंडिकेट करना, वेरीफाई करना यानी पुष्टि करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा डिस्प्रूव करना, रिबोट करना, कॉन्ट्राडिक्ट करना, विरोध करना, रिफ्यूट करना, खंडन करना, कैंसिल करना यानी कि छोड़ देना, इनवैलिडेट करना। अगला वर्ड है वैलर, वैलर का मीनिंग्स होता है वीरता यानी कि बहादुर होना, तो इसका साइन हो जाएगा ब्रेवरी होना, पावरेस होना, हेरोइज्म होना, चिवैलरी होना और ब्रेवरी होना, बहादुर होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा फियर होना, क्वाडाइस होना, डरपोक होना और पॉजिटिविटी होना और एनिमिलेशन होना। अगला वर्ड है वैनिटी, वैनिटी का मीनिंग्स होता है घमंडी होना, वैनिटी होना, तो इसका साइन हो जाएगा कॉन्सीट होना, एरोगेंस होना, घमंडी होना और इमोडेस्टी हो जाएगा प्राइड होना, एफेक्शन होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा मोडेस्टी होना, नम्र होना, ह्यूमिलिटी होना, मीकनेस होना, डेमोरेनेस होना। अगला वर्ड है वेंटगेट, वेंटगेट का मीनिंग्स होता है यहाँ पे नज़रिया होना, तो इसका साइन हो जाएगा ओपिनियन होना, राय देना, स्टैंड करना, व्यू पॉइंट करना। अगला वर्ड है वेमेन, वेमेन का मीनिंग्स होता है तीव्र भागना, तो इसका साइन हो जाएगा इम्फेसाइज करना यानी जोर करना, फेयरनेस करना, इंटेंसनेस करना, फेवर करना, स्पिरिट करना यानी फुर्तीला होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा फीबलनेस होना, माइल्डनेस होना, वीकनेस होना, कमजोरी होना। अगला वर्ड है भेल, भेल का मीनिंग्स हो जाएगा यहाँ पे छिपना या पर्दा करना, छिपाना, तो इसका साइन हो जाएगा कॉन्सील करना, डिस्गाइज करना और ऑब्सक्योर होना, हाइड होना, सील्ड होना, क्लॉक होना यानी आवरण से यानी कि ढकना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा डिस्क्लोज करना, बाहर करना, डाइवोज करना, उजागर करना, एक्सपोज करना, बाहर करना, अनकवर करना यानी कि हटा देना, अनमास्क करना। नेक्स्ट वर्ड है वेल्ड, वेल्ड का मीनिंग्स होता है थका हुआ होना, ढका हुआ होना, तो इसका साइन हो जाएगा कवर्ड होना, श्राउडेड होना, क्लोक्ड होना, हिडन होना यानी छुपा हुआ होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा ओवर्ट होना, अनकवर्ड होना यानी खुला हुआ होना, रिवल्ड होना यानी उजागर होना। अगला वर्ड है वेनरेबल, वेनरेबल का मीनिंग्स होता है सम्मानित करना, आदर करना, तो इसका साइन हो जाएगा यानी कि स्टीम्ड करना, ऑनर करना, रेस्पेक्टेबल करना, रिगार्डेड करना, रिवर्ड करना यानी आदर करना, सम्मान देना, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा अनवर्थी होना, लवली होना, डिसऑनरेबल होना यानी निंदा करना, डिग्रेड करना, डिसरेप्यूटेबल करना यानी सम्मान नहीं करना, अनादर करना। अगला वर्ड से वेनोन, वेनोन का मीनिंग्स हो जाएगा जहर करना यानी जहर देना, तो इसका साइन हो जाएगा पॉइजन, टॉक्सिक। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा एंटीडोट हो जाएगा रेमेडी होना यानी कि इलाज करना यानी कि रामबाण होना। नेक्स्ट वर्ड है वर्बल, वर्बल का मीनिंग्स होता है मौखिक होना, वर्बल होना, तो इसका साइन हो जाएगा वर्बल का लेक्सिकल हो जाएगा और हेट्रिकल हो जाएगा, ऑटर हो जाएगा, ओरल होना यानी मौखिक होना, ऑन रिटेन होना और हेट्रिक होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑन स्पोकन होना, रिटेन होना, लिखा हुआ होना, नॉन लेक्सिकल होना
नेक्स्ट वर्ड है वर्बोसिटी। वर्बोसिटी का मीनिंग्स हो जाएगा यहाँ पे शब्दों का अनावश्यक प्रयोग करना, तो इसका साइन हो जाएगा वर्बिएज हो जाएगा, और लोगोहेरिया हो जाएगा, लोकोनियस होना, लोकासिटी होना यानी ज़्यादा बोलना, शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करना, प्रोलोक्सिकिटी करना, गैरुटी करना यानी वाचाल होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा सक्सिनेटनेस हो जाएगा, टार्नेस होना, टर्सिनेस होना, कॉन्सियसनेस होना, और टर्सिटर्न होना यानी कि मितव्ययी होना, कमभाषी होना। अगला वर्ड है वाइब्रेंट। वाइब्रेंट का मीनिंग्स होता है ऊर्जिला यानी कि ऊर्जावान होना, जीवंत होना, तो इसका साइन हो जाएगा एलाइव हो जाएगा, और बस्टलिन होना, लाइवली होना, फुर्तीला होना, रॉसिंग होना, स्टीरिंग होना। अब इसका एंटोनिम होगा एस्लीप होना, डिड होना, इनएक्टिव होना, असक्रिय होना, लिस्टनेस होना, डल होना, नीरस होना, अनअट्रैक्टिव होना। अगला वर्ड से वाइब्रेट, तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा कंपन करना, वाइब्रेट करना, तो इसका साइन हो जाएगा स्विंग करना, ऑक्सीलेट करना, फ्लक्चुएट करना, अनएडुलेट करना, वेवर करना, सिवर करना। इसका एंटोनिम हो जाएगा सीज करना, पॉज करना, रेस्ट करना। अगला वर्ड है वाइस। वाइस का मीनिंग्स होता है दुष्ट होना, दुष्टता होना, तो इसका साइन हो जाएगा डिस्प्रेटिविटी करना, इनोमिटी करना, और इनइक्विटी करना, विक्ड होना यानी दुष्ट होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा मोरालिटी होना, नैतिक होना, वर्च्यू होना, गुणी होना, गुडनेस होना, अच्छा होना, राइटनेस होना यानी सभ्य होना। अगला वर्ड है विशियस। विशियस का मीनिंग्स होता है क्रूर होना, निर्दयी होना, तो इसका साइन हो जाएगा करप्ट होना, दूषित होना, एबनॉक्जियस होना, लिबरेट होना, लिबर्टाइन होना, डिग्रेडेड होना, निंदनीय होना, डिमोरलाइज होना यानी हतो उत्साहित होना। इसका एंटोनिम हो जाएगा नोबल होना यानी कुलीन होना, वर्चुअस होना, गुणी होना, राइटियस होना, इनोसेंट होना, निर्दोष होना, प्रिंसिपल्ड होना, सैद्धांतिक होना। अगला वर्ड है विक्टर। विक्टर का मीनिंग्स हो जाएगा विजेता होना यानी कि जीतना, तो इसका साइन हो जाएगा कॉन्क्यूरर होना यानी जीतने वाला होना, मास्टरर होना, चैंपियन होना, और वैनक्यूसर होना, विनर होना यानी जीतना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा लूजर होना यानी कि हारने वाला होना, डिफीटर होना। नेक्स्ट वर्ड है अगला विजिलेंट। विजिलेंट का मीनिंग्स होता है चौकसी होना, चौकन्ना होना, अवेयर होना, अलर्ट होना, तो इसका साइन हो जाएगा कॉशियस हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा, वेरी हो जाएगा, सर्कमस्पेक्ट हो जाएगा, आर्ग्यूस आइड हो जाएगा। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा केयरलेस होना, नेग्लिजेंट होना, लापरवाह होना, इनएक्टिव हो जाएगा, और कैजुअल हो जाएगा। अगला वर्ड है वेंडिकेट। वेंडिकेट का मीनिंग्स हो जाएगा प्रतिशोधी होना, वेंडिकेट होना यानी कि दुश्मनी मोल लेना। अब इसका साइन हो जाएगा रिवेंजफुल होना, वेंजफुल होना, और मेलिवोलेंट होना, मेलिशियस होना यानी द्वेष होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा मर्सीफुल हो जाएगा यानी दयावान होना, काइंडनेस होना, दयावान होना, चैरिटेबल होना, दानी होना, फॉरगिविंग होना। यहीं तक करके छोड़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।